एक्चुअली ये सेशन इसीलिए चला था कि किसी की क्वेरी थी कि मैम सारे विकारों पर बात करिए, तो मैंने कहा हर धातु पर बात करेंगे बड़े आराम से, तो इसी पर बात कर रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ों में। थैंक यू सर। तो अस्थि दोषस विकार क्या क्या होते हैं, अस्थि में क्या क्या ऐसे हो जाते हैं जो दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से तकलीफ होती है। डॉक्टर नियति रायकर जी नमस्ते। तो अध्यस्थि दंतास्थि भेदशूलम विवर्णता केशलोम नख स्पृशु दोषाश्च अस्थि प्रकोपजा। तो वो जो आपने अस्थि क्षय के लक्षणों में देखा था, तकलीफें हो रही थी, अस्थि वृद्धि के लक्षणों में देखा था, अस्थि दोषस विकार में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अध्यस्थि हड्डियों के ऊपर, अस्थि के ऊपर अस्थि जो आ रहा है वो भी आपके अस्थि दोषज विकार में। दंतास्थि, दंतास्थि, दांतों के ऊपर दांत जो आ रहे हैं या दांतों के ऊपर छोटा सा दांत आएगा, पूरा बड़ा सा तो नहीं आएगा, वो भी प्रॉब्लम होगा। भेद होगा उसमें, मतलब टूटने जैसी भेदशूलम आएगा, दर्द होगा। विवर्णता, डिफरेंट टाइप का कलर हो जाता है। कई बार कुछ लोग के देखते हो ना कि जो दांत का कलर, क्योंकि और तो अंदर हड्डियाँ सारी कवर हैं तो उनका नहीं पता चलता, कई सारे लोग के टीथ का कलर में डिस्कलरेशन आ जाता है, वो प्रॉपर चमक शाइनिंग सारी चीज़ें नहीं रह जाती। हालांकि आपके वहाँ पर पेस्ट की भी वजह है, जिम्मेदार है, मतलब किस क्वालिटी का कौन सा पेस्ट कर रहे हो आप। दूसरी एक और सारी चीज़ें हैं, जो लोग जैसे तंबाकू खाते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तीसरी, यहीं पर एक बात करूं, प्रमेय के पूर्व रूप में दंडाढ़ता वर्ड आपने पढ़ाई है, तो उनका दांत बहुत साफ नहीं रह जाता, उनके ऊपर मल की कोटिंग सी हो जाती है, तो उनके दांत पीलेपन के लिए हल्के से गंदे से होते हैं। खासकर आपके डायबिटिक पेशेंट जितने पुराने हैं आप देखिएगा उनके चमकते हुए दांत नहीं होते हैं, और होने से पहले भी जब आपके पास शुरुआत में भी आ जाए तो आप देख करके कर सकते हो, क्योंकि ये पूर्व रूप हमारे चरक जी ने या शास्त्रकारों ने क्लियर डिफाइन किया है कि डायबिटीज़ होने से पहले जो होता है, प्रमेय होने से पहले आपके दंताढ़ता आ जाती है, मतलब इस पर मल जैसा हो जाता है, और साथ में हाथ और पैरों में दाग की तकलीफ होती है। साथ में क्या है, केश है, मतलब आपके बाल हो गए, लोम मतलब रोम हो गए, नख हो गए, स्मश्रु मतलब नाखून हो गए, दाढ़ी के बाल होते हैं, इन सारी चीज़ों में दोष आ जाता है। तो अगर आपके बालों की क्वालिटी ख़राब हो रही है तो पक्का सी बात है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले चूँकि बात कर लिया, तो अगेन अब इसको रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब फिर से एक्सप्लेन। ये चरक सूत्र 18 में ये चीज़ बताया गया है। उसके अलावा सुश्रुचि ने क्या क्या है, अध्यस्थि अधिदंतास्थि तोद शूल कुनक प्रभृति अस्थि दोष जा। तो सुश्रुचि ने भी वही कहा कि अस्थि के ऊपर अस्थि आ जाएगा, दांत के ऊपर दांत आ जाएगा। तोद मतलब उसमें ना चुभने टाइप का दर्द रहेगा, नॉर्मल दर्द रहेगा। कुनक मतलब जो होता है आपके जो नाखून वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें खराब होना शुरू करता है। तो इस तरह की तकलीफ नाखून में भी, मतलब नाखून में भी 10 तरह की तकलीफें जो होना शुरू होती है, वहाँ पर भी आपका अस्थि धातु जिम्मेदार होता है। अब यहीं पर एक चीज़ और है, अस्थियों का मल क्या है, किट केश लोम अस्थनो। तो अस्थि का मल जो होता है, आपके बाल होते हैं, आपके लोम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और श्यान नख रोम। अच्छा, सुश्रुत जी ने नख और रोम को भी बता दिया, उसके अस्थि का मल होता है। तो अगर इनकी क्वालिटीज़ ठीक नहीं हो रही हैं तो पक्का सी बात है आपके अस्थि व स्रोतस की दृष्टि है। अब अस्थि व स्रोतस की दृष्टि का मैंने आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में बता दिया, तो उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करने की या उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ क्या उन सारी चीज़ों को रिवाइव करने क्या ठीक करने की कोशिश करिए। साथ में आपको क्या करना है, अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाना, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। साथ में अगर मैं कहूँ तो यहीं पर भावप्रकाश जी ने क्या कहा है, तत्र पच्यमानात् तस्मान मलो निर्गच्छति सच ब्यान वायुनाम प्रेरित शिरा मार्गत्वाद गुलीशु नघास्तनो लोमानि भवंती। तो यहाँ से एक चीज़ मैंने क्यों बोला है, यहाँ पर उन्होंने ब्यान वायु पर को बोल दिया है, और ब्यान वायु सर्व शरीर में होती है, क्योंकि कई बार लोग सोचेंगे कि हर सिर्फ अपान वायु की मेन दृष्टि होती है, क्योंकि मल और मूत्र का तो मेन वो कारण होता है, पर ब्याने टू सर्व शरीर, और समान वायु आपके पाचन के लिए जिम्मेदार होती है। तो पक्का सी बात है कि आपके समान वायु की भी दृष्टि होती है। प्राण का सोचोगे तो प्राण वायु भी सही तरीके से अंदर इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं हो रहा, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। और एक तरीके से समझो लगभग हर बीमारी में हर वायु दूषित होती है, हर पित्त का भी अंश इन्वॉल्व होगा, कफ का भी अंश इन्वॉल्व होगा, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन। जैसे अस्थि की विकृति में वायु ज़्यादा जिम्मेदार होती है, कुछ जगह पित्त ज़्यादा जिम्मेदार होता है, कुछ जगह कफ ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ज़्यादा जिम्मेदार मैंने बोला 100% सिर्फ एक दोष कभी कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो बीमारियां आती हैं कहीं भी प्योर फॉर्म की बीमारियां कम आती हैं। इसलिए मैंने कहा जो आपके पास पेशेंट आते हैं उस हिसाब से सोचने समझने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी मच मोर बेटर। नहीं तो कई सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन करने में बहुत माहिर होते हैं कि मैम आपने ये शब्द कहा, शास्त्रों में तो ये नहीं लिखा है। शास्त्रों में जब पांच भौतिक संगठन बोला है तो हर जगह पांचों चीज़ें हैं, जिस चीज़ की अधिकता होती है आप उसके हिसाब